अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज 9th क्लास की बायोलॉजी की हमने बुक शुरू की है जो कि 2025 की है गाइस, जो कि अभी तक बहुत से कम लेक्चर स्टार्ट हुए हैं एजुकेशन रिफॉर्म प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। तो आप देख सकते हैं 9th बायोलॉजी की न्यू करिकुलम के मुताबिक मैंने आज लेक्चर स्टार्ट कर दिया है गाइस जी। तो इसका पहला चैप्टर है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। तो हमने इसका पहला टॉपिक पढ़ना है बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। ये आपको मैं फर्स्ट पेज दिखाती चलूँ। लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक बायोलॉजी। सबसे पहले तो आपने समझना है 9th क्लास में पाया है तो ऑब्वियसली बात है, बहुत से बच्चे रट्टा लगा कर आते हैं। तो सबसे पहले बायो का मतलब समझे। बायो को कहते हैं हमेशा जहाँ भी बायो का लफ्ज़ है उसका मतलब ही लाइफ है, और जहाँ भी लॉजी का लफ्ज़ है वहाँ है स्टडी। बायो का मतलब लाइफ एंड लॉजी का मतलब स्टडी। ये दोनों लफ्ज़ एक टू ग्रीक वर्ड से डिराइव हुए हैं जिसका मतलब होता है बायोस लोगोस। बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी। ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं, ठीक है, वहाँ से डिराइव हुए हैं, तो इसको दोनों का मजमुआ मिल गया बायोलॉजी। लाइफ की स्टडी को हम कहते हैं बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में हम पढ़ते क्या है? स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की आपस में जो उनका स्ट्रक्चर, उनका ढांचा होता है हड्डियों का या जो बाकी सेल्स वगैरह, उनका फंक्शन, वो काम क्या करते हैं भाई, उनके इंटरेक्शन वो आपस में किस तरह जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है इट हेल्प अस टू एड्रेस इशू। ये हमें बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो हमें इशू के बारे में, एक ऐसे इश्यूज़ जैसे फूड, इन्वायरमेंट, हेल्थ, सेहत से मुतल्लिक, खाने से मुतल्लिक, माहौल से मुतल्लिक ना इश्यूज़ बताती हैं, उनके हल का भी बताती हैं। फैस्किनेटिक जर्नी और डिस्कवरी, ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। एक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक है भाई, माइक्रोस्कोपिक से लेके इकोसिस्टम ऑफ आवर प्लैनेट। हमने अपने प्लैनेट्स डिस्कवर कर लिए, इतनी बड़ी बायोलॉजी की हमने स्टडी कर ली है कि भाई माइक्रोस्कोपिक स्मॉल से स्मॉल बैक्टीरिया से लेके बड़े से बड़े इकोसिस्टम तक हमने इसकी स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं इसकी मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। जो मेजर है ना, मेजर वो सिर्फ 3 है, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। इन तीनों में भी आगे फर्दर ब्रांचेस होंगी। सबसे पहले तो हम देखते हैं जूलॉजी। जू जहाँ भी आए भाई, जू हमें पता है, हम जू जाते हैं, वहाँ एनिमल्स को देखते हैं। जू एनिमल एंड लॉजी स्टडी। लॉजी अभी मैंने ऊपर भी समझाया, तो अभी मैंने आपको ऊपर भी बता दिया। लॉजी का मतलब स्टडी होता है, जहाँ लॉजी आया वहाँ आपने यही समझा इसका मतलब क्या है, स्टडी। तो जूलॉजी, एनिमल की स्टडी को हम कहते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स। उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? उसका स्ट्रक्चर कि भाई उसका ढांचा क्या, उसका फंक्शन, वो क्या काम करता है, उसका बिहेवियर, उसका रद्द-ए-अमल, यानी कि जो एनिमल है वो खुराक कैसे ले रहा है, वो सूरज की रोशनी किस तरह ले रहा है, उसके अमल को, उसके काम को, उसके ढांचे को, ये सब हम उसकी स्टडी जब करते हैं ना एनिमल की, किसी मखसूस एनिमल की, तो तब पढ़ते हैं। बॉटनी हम बेसिकली कहते हैं प्लांट्स को, ठीक है। ऐसी ब्रांच, बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें प्लांट्स के बारे में स्टडी हो, उनका स्ट्रक्चर के भाई प्लांट्स में स्टेम होते हैं, रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, उसकी ग्रोथ की, उसका कद्दो कामत किस तरह बढ़ रहे हैं, उसका ढांचे में भाई पत्ते भी आते हैं, उसकी तनी, जड़, पत्ते, ये और साथ जो रूट्स होते हैं नीचे ज़मीन में, और रिप्रोडक्शन, वो किस तरह अपने बच्चों को भी किस तरह पैदा कर रहा है। बॉटनी में हम ये स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। भाई माइक्रो का मतलब जहाँ भी आए उसका मतलब होता है स्मॉल, छोटा। तो माइक्रो भी मैंने आपको बताया, स्मॉल को कहते हैं, एंड बायो लाइफ को, और लॉजी स्टडी को। स्मॉल लाइफ स्टडी यानी कि जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी को पढ़ना, उनकी लाइफ्स के बारे में पढ़ना, हम उसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स छोटे, ऑर्गेनिज्म मीन जानदार, ऐसे छोटे जानदार को पढ़ना जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। माइक्रोस्कोपिक फंजे, माइक्रोस्कोपी बिल्कुल छोटा, जो कि हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकें, वो फंजर, वो बैक्टीरिया, ठीक है। इट कैन इंक्लूड स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो फंक्शन क्या करता है। भाई देखो बैक्टीरिया और फंजे ये भी हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई फंक्शन कर रहे होते हैं, खासतौर पे बैक्टीरिया और ये वायरसेस, और उसका हैबिटेट कि भाई वो कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते, और रिप्रोडक्शन, वो किस तरह अपने आगे से बच्चे पैदा कर, और रिप्रोडक्शन है कि भाई वो किस तरह अपने आगे भी बच्चे दे रहे हैं, किस तरह वो अपनी आगे स्पीशीज़ को बढ़ाते हैं, ठीक है। इन सब की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। आल्सो देयर इम्पैक्ट, और उनके असर को भी, ह्यूमन पर क्या असर होता है, उसका इन्वायरमेंट पर क्या असर होता है, बैक्टीरिया का और फंजे और वायरसेस का ह्यूमन पर क्या असर और इन्वायरमेंट पर क्या असर होता है, ये भी हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा सिर्फ इतना था। नेक्स्ट हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, या दुआओं में याद रखिएगा।